बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम भिंडी को बाहर फ्राई किए मुकम्मल टिप्स के साथ आपको बनाना बताएंगे कि इसमें हल्की सी भी लेस ना हो और बहुत ही जायकेदार बने। डाइनिंग और पे मज़ीद रेसिपीज देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। भिंडी की ये झटपट रेसिपी बनाने के लिए हमने 1 पाउंड यानी सिर्फ 500 ग्राम्स भिंडी ली है। भिंडी को कभी भी छलनी में रखते हुए यूं वॉश न करें बल्कि खुले पानी में डाल लेने के बाद 2 से 3 पानियों में मल मर के इतना धोएं कि जब बिल्कुल साफ पानी आ जाए तो आप इसे छलनी में निकाल कुछ देर के लिए भिंडी को पंखे के नीचे रख दें ताकि मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। इसमें मैं आपको टिप देती चलूं, भिंडी को मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाने के बाद अगर आप काटेंगे ना तो इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगी। भिंडी के लास्ट वाले हिस्से को काटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई निशानात हो फिर तो आप इसे काट के लग कर दें, बस टोपी वाले हिस्से को ही हम काटते हुए लग कर रहे हैं। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए हम 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले रहे हैं। इनका छिलका उतार लेने के बाद अगर आप इसे वॉश कर लेंगे ना तो आपकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे और आप बहुत आसानी से प्याज काट लेंगे। भिंडी में खड़ी प्याज अच्छी लगती है, सो हमने स्लाइस में प्याज काट लिया है। इसे चॉप करके बिल्कुल भी नहीं डाला जाता। आधा कप हमने ऑयल पैन में शामिल कर लिया है। हीट के बारे में आपको चलो हम मीडियम लो ही रख रहे हैं। 2 से 3 मिनट से हम प्याज को इतना सौटे कर रहे हैं कि ये नरम हो जाए। पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हमने 1 खाने वाले चम्मच शामिल किया है। अब 2 से 3 मिनट तक इसे इतना हम भून रहे हैं कि लहसुन की एक स्मेल सी होती है ना तेज, वो खत्म हो जाए। भिंडी को मजेदार बनाने के लिए हम 2 दरमियानी साइज के टमाटर ले रहे हैं। अच्छी तरह से धो लेने के बाद इनका छिलका उतार लिया है। 2 हिस्सों में काट लेते हैं। टमाटर जल्दी से घुल जाए सो हमने इन्हें चॉप कर लिया है। टमाटर काटते हुए साथ साथ हम हांडी में भी चम्मच चलाते रहे ताकि मसाला जलने ना पाए। प्याज की रंगत ज्यादा हम डार्क नहीं होने देंगे। देखिए हल्की सी सुनहरी रंगत आ गई। साथ ही हमने टमाटर डाल दी। कुछ ही देर में टमाटर का रस भी इसमें घुलने लग जाएगा। ये मैं आपको कैमरे को जूम करके दिखाती हूँ। देखिए प्याज भी हल्की सुनहरी रंगत आई हुई है। 2 मिनट्स के बाद हम इसमें भिंडी भी कटी हुई शामिल कर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। अब हम मीडियम लो हीट पे भिंडी को 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेते हैं। इसकी वजह से इसमें जो भी लेस है वो भी खत्म हो जाएगी। साथ साथ हम भिंडी में चम्मच चला रहे हैं। साथ ही हमने 3 हरी मिर्ची ली हैं जो लाल रंग में कन्वर्ट हो गए। बस दरमियान से हम इन्हें 2 हिस्सों में काट लेने के बाद भिंडी वाले मसाले में डाल लेने के बाद अब हम हीट को लो करते हुए एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। इस तरह हल्की हल्की भिंडी भुनती रहेगी। सब्जियां जलने भी नहीं पाएंगी और साथ साथ नरम होती जाएंगी। मसालों में लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच नमक डाल दिया है। अधकुटी लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच है। 1 चाय की चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। अधकुटा खुश्क धनिया 1 खाने वाला चम्मच। मसाले तो डल गए हैं। सभी को अब अच्छी तरह से मिक्स करते मजीद 5 मिनट तक हम भून रहे हैं। देखिए ऑयल तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, बस इस भुनाई की वजह से और जो भिंडी हमने बिल्कुल खुश्क होने के बाद काटी इंशाल्लाह इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं बनेगी। भिंडी 35% तक गल चुकी है। सो अब हम सिर्फ 1 कप पानी डालते हुए जैसे पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना इसे ढक्कन से कवर करते हम हीट को बिल्कुल लो कर रहे हैं। बिल्कुल लो हीट पे भिंडी को पकते तकरीबन 23 मिनट्स हो चुके हैं। हम इसे चेक कर लेते हैं। 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हम घर मसाला पाउडर डाल रहे हैं। एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। अब हम हीट को थोड़ा सा मीडियम लो कर देंगे ताकि इसमें जो भी पानी है वो ख़त्म हो जाए। ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है। अब हम इसमें हरा धनिया कटा हुआ डाल लेने के बाद मिक्स कर रहे हैं। मेरी अम्मी जान भिंडी हमेशा इसी तरह से बनाया करती थी। उन्होंने कभी भी भिंडी को फ्राई नहीं किया था। इसके साथ हमने सिंपल सैलेड बनाया यानी प्याज खीरा टमाटर पे थोड़ा सा लीमू का रस डाल दिया। यकीन करें मज़ा ही आ गया। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करने के साथ साथ लाइक के बटन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। डाइनिंग हॉल पे मज़ीद रेसिपी देखने के लिए नीचे ब्लैक सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करने के साथ साथ अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ना तो आपको नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।